3 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर मरम्मत किया गया स्कूल अब ढह गया और ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, बल्कि सरकारी लापरवाही की सुनियोजित बर्बादी थी। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के काकड़माल गांव से आई ये तस्वीरें सिर्फ ईंट पत्थर के ढेर नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की पोल खोलते हुए चीख रही है कि मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार अब बच्चों की जान पर भारी पड़ने लगा है। यह वही स्कूल है जहां अभी कुछ साल पहले ही सरकारी बजट से मरम्मत कराई गई थी। लाखों खर्च किए गए, सरकारी रिकॉर्ड में दीवारें मजबूत दिखी, छतें नई लगी और कमरों को पुनर्निर्मित घोषित कर दिया गया, लेकिन असल में हर ईंट सिर्फ फॉर्मेलिटी से जुड़ी थी, ना क्वालिटी थी ना ईमानदारी। और जैसे ही भारी बारिश ने दस्तक दी, स्कूल भरभरा कर जमीन दोष हो गया। खुशकिस्मती रही कि हादसे के समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना आज ये रिपोर्ट किसी मासूम की मौत की खबर बन चुकी होती। अब सवाल यह है, अगर मरम्मत 3 साल पहले ही हुई थी तो भवन इतना कमजोर क्यों था? क्या यह निर्माण सिर्फ कागजों पर था या फिर घटिया सामग्री से काम चलाया गया ताकि ठेकेदार और अधिकारियों की जेबें भर सके? जब प्रशासन से जवाब मांगा गया तो शिक्षा अधिकारी ने वही घिसी पिटी लाइन दोहरा दी कि बच्चों को पहले ही अन्य स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था और अगले साल 3 नए कक्ष बनाए जाएंगे। पर सवाल ये नहीं कि बच्चे शिफ्ट थे, सवाल ये है कि ऐसी हालत में भी ये ढांचा खड़ा क्यों था? और अगर 3 साल पहले मरम्मत की गई थी तो क्या वो महज दिखावा था? काकड़मल गांव का ये स्कूल जहां सिर्फ 28 बच्चे पढ़ते हैं, अब उस विकास मॉडल की कड़वी हकीकत बन चुका है जो आंकड़ों में तो दमदार दिखता है, लेकिन जमीन पर खोखला निकलता है। गांव के लोग बार बार शिकायतें करते रहे, खत लिखे गए, गुहार लगाई गई, मगर जवाब हमेशा वही रहा, विचाराधीन है, भविष्य में समाधान होगा और प्रक्रिया जारी है। ये घटना अब एक बड़ा सवाल बनकर सामने है कि क्या यही है भारत की नई शिक्षा नीति? क्या इसी तरह हम गांव के बच्चों को डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं, जहां आज भी वो तिरपाल के नीचे, रिश्ती छतों के नीचे और कभी-कभी मलबे के डर के बीच बैठकर पढ़ते हैं? अगर इस हादसे में जान जाती तो शायद अफसोस के 2 ट्वीट आते, कुछ फोटोशूट्स होते और मुआवजे की फाइलें खुलती, फिर धीरे धीरे सब भुला दिया जाता जैसे हर बार होता है। लेकिन इस बार सवाल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये हादसा नहीं, लापरवाही की साजिश थी और हर वो अफसर, हर वो ठेकेदार और हर वो विभाग जो इस स्कूल को बचा सकता था लेकिन नहीं बचाया, वो सब इस मलबे के बराबर दोषी है। काकड़माल ये जो स्कूल है ये हेवी रेनी सीजन का एरिया में आता है और वो ट्राइबल एरिया में आता है। उस वजह से वहाँ पे बहुत बारिश हुई रात को, और रात की बारिश की वजह से उसके जो क्लासरूम जो थे वो गिर गए। तो वहाँ पे हमने अलग से क्लासरूम के बच्चे को बिठाने के लिए आंगनवाड़ी का जो क्लासरूम है उसका इस्तेमाल किया है, और एक गांव का जो आदमी है उन्होंने उनका घर दिया है और वहाँ पे बच्चों की व्यवस्था की है। लेकिन वार्षिक नियोजन आराखड़ा जो रहता है DPC, वहाँ से पालक मंत्री महोदय जयकुमार रावल साहब और वो वहाँ के जो आमदार है काशीनाथ दीपावरा साहब, वो उनके तरफ से वहाँ पे नए 2 क्लासरूम की नया से बांधकाम किया जाने वाला है वहाँ पे। और 28 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते थे, लेकिन बच्चों को अगर कोई टीचर को कोई हानि नहीं हुई। ये जो घटना हुई है वो रात को हुई है और बारिश की वजह से हुई है। तो नए क्लासरूम वहाँ पे जल्दी से तैयार करने में आपको निधि मंजूर किया जा रहा है, और CO साहब ने और पालक मंत्री महोदय ने भी DPC का अनुदान से वहाँ पे क्लासरूम खड़ा करने के लिए परमिशन दी है। नहीं, वैसे कुछ नहीं है। वहाँ पे 3 साल पहले दुरुस्ती का काम हुआ था, लेकिन वो ट्राइबल है और बारिश भी बहुत आती है, इसकी वजह से वहाँ पे जो भी दुरुस्ती हुई वो अच्छी तरह से नहीं हो पाया, वो हुई 3 साल पहले। तो अभी ज़्यादा बारिश की वजह से वो गिर गए। 1 साल के अंदर नया काम हो जाएगा। शिक्षा का मंदिर गिरा है और उसके नीचे सिर्फ दीवारें नहीं, विश्वास भी दबा है। धुले से न्यूज़ फर्स्ट के लिए पवन मराठे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें